मेरी भी इंजरी हुई थी, या जो मेरे को प्रॉब्लम हुई है ये हुई थी, मैं भी 21 साल का था। मैं आज ये बात सबको ये इसलिए बता रहा हूँ, ग्रुप में बता रहा हूँ कि आप सब अगर कुछ इस चीज से सीख सको तो मेरे को खुशी होगी। 21 साल की उम्र में ना तो पैसे थे ना कुछ था जब ये बीमारी हुई, और माँ बाप ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह हमारा बच्चा ठीक हो जाए, पर पैसे भी लग गए और मैं ठीक भी नहीं हुआ, बल्कि घर का थोड़ा बहुत ऐसा सामान था। मेरे को आज तक मेरे घर वालों को ये पता ही नहीं मैं बीमार हूँ। मैं व्हील चेयर पे हूँ, लेकिन मेरे घर वालों को नहीं पता मैं बीमार हूँ। वो कहते हैं हम भूल जाते हैं कि तू बीमार है। मतलब ये कितनी बड़ी बात है कि वो भूल जाते हैं कि मैं बीमार हूँ। आप ये सोचो कि वो भूल जाते हैं कि मैं बीमार हूँ। कारण है कि मैंने उन पे कभी ऐसा किया ही नहीं कि मैं उन पे कुछ, देखो थोड़ा बहुत तो मदद लेनी पड़ती है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि हर काम कोशिश करता हूँ। जब लोगों के पास 2 टांगे हैं भाई, हमारे पास व्हील चेयर है। लोगों के पास 2 टांगे हैं, हमारे पास 4 टांगे बनाई हैं। मैंने अपनी कार को मॉडिफाई किया। मेरे को कार जब हमने ली 40-50 हजार की, तो सब कहने लगे कोई बात नहीं, बंदों को बुला लिया कर पड़ोस में किसी को, वो तेरे को ले जाएगा कहीं जाना है। मैं कहा मेरे को किसी को बुलाना ही नहीं है। सिर्फ मैंने 3 या 4 दिन किसी को बुलाया होगा। 5वें दिन मैंने खुद अपने उसमें डिवाइस का सोचा, देखा। मैंने एक जयपुर में लगाते हैं, वो मेरे को फोटो मिली। फोटो से मैं ले गया वेल्डिंग वाले के पास, आज से 25 साल पहले, 22 साल पहले। वो वेल्डिंग वाले को पास बैठ के बनवाया। पहले दिन दिक्कत हुई, दूसरे दिन दिक्कत हुई, करते 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 उसको मॉडिफाई किया, अपने हिसाब से बनाया और गाड़ी चलाता रहा। लोग ये पूछते हैं आपकी शादी हो गई? भाई मैं व्हील चेयर पे था तब भी मेरी शादी महसूस ही नहीं हुआ। मेरे को 20 साल तक नहीं महसूस हुआ कि मेरे को कोई प्रॉब्लम है। अब 20 साल के बाद मेरे को इसलिए प्रॉब्लम, क्योंकि अब 45-40 साल की उम्र हो गई, मेरे को खड़ा होना भी मुश्किल था। मतलब मैं 1 सेकंड भी खड़ा होता तो गिर जाता था। अब ये कंडीशन हो गई। लगभग 1.5 साल से तो लगभग मैं बेड पे था लगभग। तो भाई हाथ जोड़ के विनती है, एक्सरसाइज करेगा रिजल्ट आएगा, ये तो है ही नहीं, नहीं आएगा। एक्सरसाइज करेगा आएगा, धीरे धीरे करेगा आएगा। हाँ देख, मैं भी 2 महीने से जो शुरू में मैंने एक्सरसाइज की तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहा था। तो ठीक है, अब थोड़ा कम आ रहा है। पता है मेरे को, कल मेरे को बाहर जाना पड़ा। मेरे को 2 घंटे जो मैं घर से बाहर रहा, इतनी ठंड थी, इतनी ठंड थी, इतनी ठंड थी कि मेरे को पैर मेरे ऐसे हो गए जैसे मैंने 3 दिन हो गए मेरे पैर नहीं सीधे हो रहे। तो भाई जो दिक्कत है हमारे साथ है, तो उनको धीरे धीरे उनका हल ढूंढो। और मेरी एक बड़े प्यार से एक रिक्वेस्ट है, अपना जितना किसी को मोटिवेट कर सकते हो। अच्छा तुम नहीं हो रहे ठीक यार, दूसरों को बोलो यार तुम ठीक हो। जो ऐसे 1000 बंदे होंगे जो खुद ठीक हो सकते हैं। इसलिए बड़े प्यार से एक रिक्वेस्ट है, एक्सरसाइज पे ध्यान दो। एक्सरसाइज के अलावा कोई मेडिसिन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। एक्सरसाइज है, नहीं एक्सरसाइज अगर आपको लग रहा है तो कैलिपर डाल के तो भाई हर बंदा चल सकता है। को बॉडी बैलेंस बनाओ और कैलिपर से चलो। ये वीडियो बनाए हैं सभी स्पाइनल पेशेंट भाई बहन के लिए। ये भाई जो बात किया है, बात आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और कल इसका वीडियो लोड करेंगे। कल ये भाई से फिर बात करते हैं। वीडियो बहुत मज़ा आने वाला है, पूरा बात को सुनिए और भाई बहन लोग के पास शेयर कीजिए ताकि अपने आप में हिम्मत जाग सके। और ये भाई का लेवल है D1 से लेके D10 तक, और करीब 25-26 साल हो गया है। तो इसके अंदर कौन सा टैलेंट है, सभी टैलेंट को बताया है। आप लोग भी अपने अपने, सभी के अंदर कुछ न कुछ टैलेंट रहता है। आपका कौन सा लेवल है? मेरा D1 D2 से लेकर D10 तक है। थोड़ा पार्ट सर्वाइकल का भी है प्रॉब्लम। आपका ऑपरेशन हो गया है? नहीं, ऑपरेशन नहीं हुआ मेरा। हल्का फ्रैक्चर हुआ होगा इसलिए आपका ऑपरेशन नहीं किया। मेरा ना कुछ पता नहीं हुआ क्या, कुछ समझ नहीं आया। किसी डॉक्टर को उसका समझ नहीं आया बना क्या। मैं गिरा था छत से, तो तब तो थोड़ा दिन तो ठीक रहा था। फिर उसके बाद प्रॉब्लम शुरू होने लगी। फिर वो सारा कोई पार्ट। कितना में गिरे थे? वो कौन सा साल में गिरे थे? 1900
97-98 में गिरा था। बस 2001-2 में शुरू हुआ था मेरे को प्रॉब्लम। मेरा तो 1996 में जन्म है। आपका 1996 जन्म है, 1997 में मैं गिरा था। बस तो अभी आपका रिकवरी कुछ? हाँ, अब रिकवरी हो रहा है, आ, अब शुरू हुआ है रिकवरी। अब मैंने एक्सरसाइज दोबारा से शुरू की है। सब मिलाकर टाइम में मेडिसिन कुल सब मिला के 24 साल हो गए, 23 साल हो गए, 22-23 साल। तो मतलब आप उंगली फड़का लेते हैं पैर का? नहीं, अब उंगली नहीं फटकाता, लेकिन थोड़ा बहुत अब जैसे साइकिल चलाना हो गया, थोड़ा साइकिल चल रहा है, ज्यादा नहीं चल रहा। तो साइकिल आप बिना हाथ के सहारे से चला लेते हैं साइकिल? नहीं, मेरा है ही वही हाथ के सहारे वाला है, लेकिन वो हाथ का सहारा कम लग रहा है अब। फिर धीरे मतलब बहुत कम सहारा लगा के। जब रेलिंग में खड़ा होते तो पैर बढ़ जाता है? हाँ, रेलिंग फिर तो बढ़ जाता है। रेलिंग में खड़ा होके चल लेता हूँ, वॉकर से चल लेता हूँ अब मैं। और वॉकर से आपको गिरने में डर नहीं नहीं, वो नहीं गिरने को ना। अब तो मेरे को 10 मिनट खड़ा कर दो, 15 मिनट चलना है, थोड़ा चल लेता हूँ बिना क्लीपर के। नहीं, क्लीपर से चलते हैं? नहीं, बिना कैलिपर के। बिना क्लीपर के चल लेते हैं? हाँ, अब बिना कैलिपर के AFO डाल लेता हूँ। ये उससे फिर जोर ज्यादा लगते हैं। AFO होता है ना, जो नीचे एंकल फुट ऑर्थरोसिस बोलते हैं जिसको। हाँ। वो स्प्लिंट होता है, छोटा सा पैर के अंदर होता है वो। हाँ, वो तो डॉक्टर भी बोलता है कहीं हल्का सा। वो तो जरूर डालना चाहिए, उसके बिना तो दिक्कत होता है। उसको डाल के आराम से चल लेता हूँ। उसको डॉक्टर बोलता है ना, वो फुट ड्रॉप वाला पहन के चलिएगा ना तो जितना लोग आ भी सकता है उससे पहन के चलिएगा। हाँ। तो मेरी स्टिफनेस ज्यादा है, टांगों की स्टिफनेस का है थोड़ा सा, कि स्टिफनेस कम होगी तो फिर पता लगेगा सही। तो क्योंकि स्टिफनेस के कारण क्या होता है कि बंदा जैसे छूने से आपको कहाँ तक पता चलता है? अब मेरे को धीरे पहले तो नहीं पता लगता था, अब मेरे को धीरे टांगों में पता लगना शुरू हो रहा है। नाभि भी छूने से पता चल जाता है? कमर उमर? हाँ, पता थोड़ा अब तो शुरू हो रहा है। अब तो पैर में भी शुरू हो रहा है। एक पैर में तो मेरे को पता लग रहा है, बस ऊपर नीचे उंगलियां करते हैं तो नहीं पता लगता। ऊपर की है, गरम ठंडे का नहीं पता लगता। भगवान का कृपा है, गॉड का कृपा है। गरम ठंडे का नहीं पता लगता कि गरम है कि ठंडा है, कि उसका नहीं पता लगता। नहीं, तो मेरे को भी टाइम हो गया, 14 साल हो गया है। मेरे को भी 14 साल। हाँ, 14 साल हो गया है, लेकिन मेरे को ठंडा गरम महसूस लगता है, लेकिन पसीना नहीं निकलता है पैर से। पसीना तो मेरा पसीना से निकलता है जब जूता उता कपड़ा उपड़ा कहीं रख के बांध लेंगे ना, क्लीपर रट के बांधेंगे तब जाके वहां से पसीना निकलेगा। बस वैसे ही मेरा है, पसीना भी निकलता है पर वो इतना नहीं निकलता भी जैसे निकलना चाहिए, वो नहीं है जैसे ऊपरले शरीर पे निकलता है। बांधेंगे, कोई चीज से बांध देंगे तो पसीना बिल्कुल बहुत निकलता है, इतना ज्यादा निकलता है लगता है पानी उजले जब पेशाब कर दिए इतना। नहीं, वो वैसा नहीं निकलता मेरा। वैसा देखिए, हम पीछे कहीं बैठते हैं ना, पीछे बैठ जाते हैं तो पीछे इतना पसीना छूटता है, लगता है पानी भिजा लिए पूरा, कपड़ा भी गीला हो जाता है पसीने का वजह से। वो नहीं होता, मेरा नहीं होता। पीठ में नहीं होता है? पीछे नहीं होता, पसीना नहीं आता मेरे को। तो अभी आप CIC करते हैं ना? कैसे CIC आप CIC करते हैं? तो कितना देरी कंट्रोल पेशाब आया है? 2 घंटे। और लेटरिन? वो पहले मैं जाता था 4-5 दिन में, फिर 3 दिन में, फिर रोज, अब दिन में 2 बार हो जाता है। कई बार 2 बार भी हो जाता है, कई बार 1 बार तो होता ही है। ठीक है, आपसे ना कल बात करेंगे। ठीक है। ठीक। क्या नाम है आपका? मेहताब अंसारी। हम YouTube चैनल चलाते हैं। ठीक है, अमिताभ अंसारी? मेहताब अंसारी। ग्रुप भी चलाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप। हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ देते हैं। अच्छा, ठीक है, जोड़ दीजिए मेरा नाम। ठीक है, मेहताब अंसारी। ठीक है, सेव कर लीजिए, हम कल बात आपसे करेंगे। ठीक है जी, ठीक है, ओके। मेरी भी इंजरी हुई थी, या जो मेरे को प्रॉब्लम हुई है ये हुई थी, मैं भी 21 साल का था। मैं आज ये बात सबको ये इसलिए बता रहा हूँ, ग्रुप में बता रहा हूँ कि आप सब अगर
कुछ इस चीज से सीख सको तो मेरे को खुशी होगी। 21 साल की उम्र में ना तो पैसे थे ना कुछ था जब ये बीमारी हुई, और माँ बाप ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह हमारा बच्चा ठीक हो जाए, पर पैसे भी लग गए और मैं ठीक भी नहीं हुआ, बल्कि घर का थोड़ा बहुत ऐसा सामान था जो हमें बेचना पड़ा और मेरे ट्रीटमेंट पे लगाना पड़ा। एक के बाद मुसीबतें आई। हर आदमी के साथ मुसीबत जिंदगी में आती है। एक बात है कि किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन नहीं मिलती, किसी को आसमान नहीं मिलता। तो भाई जिस दिन मेरे को हुआ था प्रॉब्लम, रात को मेरे को दिल्ली ले गए। हम किसी रिश्तेदार के यहाँ रुके, तो रात को मैंने देखा तो घर में जो मम्मी पापा है साइड वाले कमरे में जाके रो रहे थे। तो रात के 3 साढ़े 3 बजे का टाइम मैं उठा, मैंने कहा भी ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है। तो रात को 3:30 बजे जब मैं, क्योंकि बिल्कुल ही बेड पे था लगभग, तो फिर भी मैं पकड़ पुकड़ के गिरता करता वहां तक परले कमरे तक मैं बेड को पकड़ के दीवार को पकड़ने, दूसरा दिन था, तो पहला दिन था मेरे ख्याल, उस दिन सुबह ही मेरे को पूरा बेड पे आ गया था मैं। तो उसके बाद मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा मम्मी पापा वहां रो रहे थे। तो मैंने उनको एक बात बोली थी, मैंने कहा अगर रोने से कुछ होता है ना तो आपके साथ मैं भी रो लेता हूँ। मतलब इसका हल नहीं है कुछ, मेरे को पता है कि ये जो हो चुका है मेरे साथ ये ठीक होने वाली चीज नहीं है, लेकिन अगर उसको हम रोते रहेंगे, उसी चीज को करते रहेंगे, तो हम सारी उम्र बस उसी चीज में रह जाएंगे, क्यों नहीं हुआ, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। और भाई तू कह रहा है मैं ऐसा करता था वो करता था, ये तो हमारे कर्म है, ये सही बता रहा हूँ कर्म है। अगर हम जाए ना, मैं कहूँ मेरे साथ क्यों हुआ, तो मेरे को पता है मैंने बहुत लोगों को नुकसान पहुंचाया होगा बचपन में। मैंने लोगों को नहीं तो कीड़ों को, कई चीजों को मैंने नुकसान पहुंचाया। तो आज ठीक है, मेरी हालत है भाई, मैंने उनकी की, आज मेरी है। कई बार हमें पता नहीं होता, 7 साल की उम्र, 8 साल की उम्र, 10 साल की उम्र में ऐसे काम कर जाते हैं। तो या जब हम किसी को दुख दे रहे होते हैं ना, या गलती से भी हमारे से दुख दिया जाता है, तो हमें उसको पता नहीं होता उसको कितना पीड़ा होगी। तो जब अपने पे आते हैं ना, हम कहते हैं हमें पीड़ा हुई। तो भाई मैं ये कह रहा हूँ कि मैं भी 21 साल का था और आज उम्र मेरी 45 साल हो गई है। तो अगर मैं भी रोता रहता, ये चीज करता, घर में बैठा रहता, ये सारी चीज करता, तो शायद मेरी जिंदगी कुछ और होती। मैं आज तक कोशिश की है कि जो मेरे पास है ना, उसी से मैक्सिमम कैसे कर सकता हूँ। मैंने थेरेपिस्ट, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स गया, बड़े बड़े बाद में पैसे इकट्ठे किए, सब कुछ किया, पैसे लगाए, सारा कुछ किया, पैसे कमाए। तो भाई मेरे को आज तक, मेरे घर वालों को ये पता ही नहीं मैं बीमार हूँ। मैं व्हील चेयर पे हूँ, लेकिन मेरे घर वालों को नहीं पता मैं बीमार हूँ। वो कहते हैं हम भूल जाते हैं कि तू बीमार है। मतलब ये कितनी बड़ी बात है कि वो भूल जाते हैं कि मैं बीमार हूँ। आप ये सोचो कि वो भूल जाते हैं कि मैं बीमार हूँ। कारण है कि मैंने उन पे कभी ऐसा किया ही नहीं कि मैं उन पे कुछ, देखो थोड़ा बहुत तो मदद लेनी पड़ती है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि हर काम कोशिश करता हूँ। जब लोगों के पास 2 टांगे हैं भाई, हमारे पास व्हील चेयर है। लोगों के पास 2 टांगे हैं, हमारे पास 4 टांगे बनाई हैं। मैंने अपनी कार को मॉडिफाई किया। मेरे को कार जब हमने ली 40-50 हजार की, तो सब कहने लगे कोई बात नहीं, बंदों को बुला लिया कर पड़ोस में किसी को, वो तेरे को ले जाएगा कहीं जाना है। मैं कहा मेरे को किसी को बुलाना ही नहीं है। सिर्फ मैंने 3 या 4 दिन किसी को बुलाया होगा। 5वें दिन मैंने खुद अपने उसमें डिवाइस का सोचा, देखा। मैंने एक जयपुर में लगाते हैं, वो मेरे को फोटो मिली, फोटो से मैं ले गया वेल्डिंग वाले के पास। आज से 25 साल पहले, 22 साल पहले, वो वेल्डिंग वाले को पास बैठ के बनवाया। पहले दिन दिक्कत हुई, दूसरे दिन दिक्कत हुई, करते 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 उसको मॉडिफाई किया, अपने हिसाब से बनाया और गाड़ी चलाता रहा। लोग ये पूछते हैं आपकी शादी हो गई? भाई मैं व्हील चेयर पे था तब भी मेरी शादी हुई।
क्योंकि मेरे वाइफ को भी मैंने पूछा, मैं कहा तेरे को कोई प्रॉब्लम लग रही है? कहती मेरे को तो कुछ नहीं लग रहा है ऐसा कुछ। वो मेरे साथ गई, मार्केट गई, घूम के आई, सारा कुछ है, खरीदारी करके आए, सब कुछ करके आए। अब भी जाते हैं, अब उनको जरूरत है भाई मेरी, मेरे मम्मी को जरूरत है मेरी, मेरे पापा को जरूरत है मेरी बीवी को जरूरत है मेरे बच्चों को जरूरत है मेरी। अपने आप को इतना काबिल बनाओ भाई। तू टांगे खोस ली, क्या वो हो गया? कौन सी आफत आ गई? 2 टांगे खोसी, 4 लगा, 4 टांगों लगा, 5 लगा, 6 लगा। कार की 4 टायर है, उसको बना अपनी टांगे। कोई व्हील चेयर ले ले, मोटराइज ले ले, पैसे इकट्ठे कर। कैसे पैसे कमाने हैं यार भाई? सब कुछ आजकल तो सारा इतना एडवांसमेंट है। कोई बच्चे पढ़ाने लग जा, इंग्लिश कर ले, इंग्लिश की तो इतनी वो है, इंग्लिश की कोचिंग कर ले, पढ़ाने लग जा, बच्चे तेरे पास आएंगे। तो तेरे को जाना नहीं कहीं, और कोई काम नहीं होता। कम से कम पढ़ना शुरू करो, जब तुम्हें नॉलेज आएगी तुम्हें। और एक्सरसाइज तू कह रहा मैं करता हूँ भाई, एक्सरसाइज को ढंग से समझ के एक्सरसाइज करने से एक्सरसाइज होगी। तो ऐसी एक्सरसाइज कर रहा है जिसका बेनिफिट ही नहीं है, जो 2 साल लगा रहा है, 4 साल लगा रहा है, 6 साल लगा रहा है, कुछ नहीं होगा। ये 22 साल के बाद मैंने भाई एक्सरसाइज शुरू की है, लेकिन मैं जो भी एक्सरसाइज कर रहा हूँ थोड़ा समझ के कर रहा हूँ, थोड़ा ठीक है, मैं लग रहा है यार ठीक। आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने देखा कई एक्सरसाइज कर रहे हैं, पेट का इतना तोंद बढ़ी हुई है और वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। भाई पहले तोंद कम करो, पहले पेट कम करो, अपनी जो आपकी ये जो कोर मसल्स है इनको स्ट्रेंथ करो, तब बैलेंस बनाओ। धीरे धीरे आओ, पहले ही चल लेंगे, मैं चल लूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। भाई चलियो बाद में, पहले बाकी चीजें ठीक कर ले, धीरे धीरे चलने पे भी आएंगे। और मैंने कईयों को देखा है यार, एक नॉर्मल आते हैं AFO, एंकल फुट ऑर्थरोसिस, वो डाल लो। A फॉर फुट ड्रॉप है, चल रहे हैं, फुट ड्रॉप है, उसके पीछे भाई 600-700 रुपए का, 600 रुपए का वो आ जाता है, टाइनियोर का आ जाता है, ऐसी कंपनी है। उसमें देखो वो फुट ड्रॉप है, बूट के अंदर पहनो, पता ही नहीं लगता। फुट ड्रॉप नीचे नहीं झुकेगा, पैर आराम से रख पाओगे। और मैंने कई पेशेंट्स ऐसे देखे, मतलब 99% मैंने ऐसे देखा लोगों का जिनका पैर लटक रहा है, उनको पता ही नहीं, और आता भी कुछ नहीं है, और डालने में भी आसान है। टाइनियोर का आएगा, उसको डाल लो, आराम से डालो और चलो। अरे कुछ नहीं होगा तो कम से कम पैर आगे करके चलो। अरे नहीं है तो वो फ्री में भी आते हैं, बनते हैं, नहीं तो 8-7 हजार के वो बन जाते हैं, कैलिपर बन जाते हैं। कैलिपर से चलो भाई, मैंने बंदे देखे हैं जो कैलिपर से उन्होंने 20 साल 15 साल निकाल दिए, जिनकी नी लॉक नहीं हो रही। कैलिपर डाल के करो कोशिश, और भाई करो तो तू करा तुमने। ये तुम मदद क्यों लेते हो किसी को? मैं तो नहीं किसी की मदद लेता भाई, हाँ ये नहीं कहता बिल्कुल नहीं लेता। तो भाई जो तुम कर सकते हो, पहले अपना पोटेंशियल ढूंढो। 20 साल तक महसूस ही नहीं हुआ मेरे को, 20 साल तक नहीं महसूस हुआ कि मेरे को कोई प्रॉब्लम है। अब 20 साल के बाद मेरे को इसलिए प्रॉब्लम, क्योंकि अब 45-40 साल की उम्र हो गई, मेरे को खड़ा होना भी मुश्किल था। मतलब मैं 1 सेकंड भी खड़ा होता तो गिर जाता था। अब ये कंडीशन होगी, लगभग 1.5 साल से तो लगभग मैं बेड पे था लगभग। तो भाई हाथ जोड़ के विनती है, एक्सरसाइज करेगा रिजल्ट आएगा, ये तो है ही नहीं आएगा। एक्सरसाइज करेगा आएगा, धीरे धीरे करेगा आएगा। हाँ देख, मैं भी 2 महीने से जो शुरू में मैंने एक्सरसाइज की तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहा था। तो ठीक है, अब थोड़ा कम आ रहा है। पता है मेरे को, कल मेरे को बाहर जाना पड़ा, मेरे को 2 घंटे जो मैं घर से बाहर रहा, इतनी ठंड थी कि मेरे को पैर मेरे ऐसे हो गए जैसे मैंने 3 दिन हो गए मेरे पैर नहीं सीधे हो रहे। तो भाई जो दिक्कत है हमारे साथ है, तो उनको धीरे धीरे उनका हल ढूंढो। और मेरी एक बड़े प्यार से एक रिक्वेस्ट है, अपना जितना किसी को मोटिवेट कर सकते हो। अच्छा तुम नहीं हो रहे ठीक यार, दूसरों को बोलो यार तुम ठीक हो। जो ऐसे 1000 बंदे होंगे जो खुद ठीक हो सकते हैं। इसलिए बड़े प्यार से एक रिक्वेस्ट है, एक्सरसाइज पे ध्यान दो। एक्सरसाइज के अलावा कोई मेडिसिन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। एक्सरसाइज है, नहीं एक्सरसाइज अगर आपको लग रहा है तो कैलिपर डाल के तो भाई हर बंदा चल सकता है। बॉडी बैलेंस बनाओ और कैलिपर से चलो।